अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी बाजरे की रोटियां बनाना। बाजरे की रोटी जो है वो सर्दियों में खाई जाती है और ज़्यादातर बैगन के भरते हैं और उसके साथ खाई जाती है हरे लहसुन की चटनी के साथ। इसको बनाना जो है वो ज़रा उसके लिए ट्रिक चाहिए होती है, वरना इसको हैंडल करना मुश्किल होता है, इसलिए मैं इसकी रेसिपी डाल रही हूँ। तो इसके लिए जो है मैंने आटा जो है वो तकरीबन 2 प्याली के करीब लिया है और इसको मैं हल्का नीम गर्म पानी से गूंद दूंगी। जैसे नॉर्मली आटा गूंदा जाता है वैसे ही इसको भी गूंदा जाएगा। बहुत फ़ायदेमंद होती है और वेट लूज के लिए भी, अगर आप गंदम की रोटी से ज़्यादा अगर आप बाजरे की रोटी को यूज़ करें तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और आपका वेट भी जल्दी लूज़ होता है। और ये गर्म होती है तो सर्दियों में बहुत अच्छा होता है इसको खाना। हल्का हल्का पानी लगाकर आप अच्छी तरीके से इसको गूंद लें। आटा गूंदते हुए इसको थोड़ा टाइम लगेगा, 2 से 3 मिनट के लिए आप अच्छी तरीके से आटा गूंद लें। जितना अच्छी तरीके से आप मसल के आटा गूंदेंगी उतने ही आपकी रोटी बनाने में आपको आसानी रहेगी, वरना रोटी बनाते हुए रोटी क्रैक हो जाती है अगर आटा सही से गूंदा हुआ नहीं हो। ये देखिए, ये 2 से 3 मिनट में मैंने इसको अच्छी तरीके से गूंद लिया है। अब मैं इसकी रोटियां बनाऊंगी। इतने आटे में 3 या 4 रोटियां आराम से बन जाएंगी। रोटी बनाने के लिए मैं प्लास्टिक का इस्तेमाल करूंगी। आप कोई भी प्लास्टिक जो है वो कट करके इस तरीके से रखिए और इसके ऊपर थोड़ा सा बाजरे का आटा सूखा हुआ इस तरीके से जैसे रोटी में लगाते हैं। देखिए, हाथ से हल्का हल्का प्रेस करते जाएं और इस तरीके से बढ़ाती जाएं। अब इसके ऊपर आप रख दें। थोड़ी मोटी ही बनती है, पतली रोटी नहीं बनती। प्लास्टिक में आप रख के बनाएंगी तो ये इजीली आपसे हैंडल हो जाएगी। इस तरीके से कर करके आप इसको बढ़ाते जाएं। तवा जो है आप चूल्हे पर रख दें ताकि गर्म हो जाए। लेकिन प्लास्टिक पे जो है आप इसको बेलते जाएं। हाथ की मदद से ही कर लीजिएगा, हाथ से ही इजीली हो जाती है। अच्छा, देखें, प्लास्टिक में जो है ये अच्छी तरीके से बिल जाती है और जब मैं इसको उठाऊंगी तो ये टूटेगी नहीं। इसकी ख़ास वजह यही है। अब मैं इसको गरम तवे पे डाल दूँ। अब आप इसको इस तरीके से देखिए, आप इस पे डाल दें, ये टूटेगी नहीं। एक तरफ से सिक जाएगी तो दूसरी तरफ से भी मैं इसको इसी तरीके से पलट के सेक लूँगी। इसको बनाना बस इसीलिए मुश्किल होता है कि ये बिल तो जाती है, लेकिन जब इसको तवे पे डालते हैं तो ये टूट जाती है। तो इसके लिए मैंने आपको प्लास्टिक
तरीका बताया है, आप इसको घर में आजमाइएगा, इंशाल्लाह आपको इसका बिल्कुल सही रिज़ल्ट मिलेगा। देखें कितनी आराम से, बारीक भी है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है, और इसको आटा सही से गूंथा हुआ होता है और सही तरीके से बेली भी होती है, तो फिर गोल भी वैसे ही बनती हैं, वरना आमतौर पर लोग बनाते हैं तो वो सही नहीं बन पाती। अब एक तरफ से, दोनों तरफ से मैंने इसको 1-1 मिनट के लिए सेक लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा असली घी डालूंगी और इसको हल्का सा सेक लूंगी। इस तरीके से आप सारी रोटियां इसी तरीके से आप बना लीजिए। बाजरे की रोटी जो है ये आपकी तैयार हो गई है। मैंने रोटी और पराठे दोनों सिखा दिए हैं। अब मैं जो हूँ बाजरे की, जो हम लोग खाते हैं वो बाजरे की चूरी खाते हैं, तो उसके लिए जो है आपको रोटियों का चूरा करना होगा। बिल्कुल ठंडा हो जाए तो ईजिली हो जाता है। सर्दियों में हमारी अम्मी इसकी चूरी बनाती थी। इसका हम बॉल सा बना देते थे और सीमेंट के लड्डू, हम लोग उसको, का नाम हमने सीमेंट के लड्डू रखा हुआ था। अब इसके अंदर मैं गुड़ भी ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो इसमें शक्कर इस्तेमाल कर लें। थोड़ा सा घी मैं ऊपर से ऐड करूंगी। अब इसके इस तरीके से बॉल शेप में आप लड्डू बना के बच्चों को दें, वो इजीली खा लेंगे।